निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? कीनोट। प्रश्न दूसरा, यदि आप एमएस वर्ड में Ctrl+A कुंजी का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयोग कर रहे हैं? ऑप्शन ए, फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। प्रश्न तीसरा, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए राइट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कंप्यूटर के एक मेन्यू में किसकी लिस्ट होती है? कंप्यूटर के एक मेन्यू कंप्यूटर के मेन्यू में किसकी एक लिस्ट होती है? कमांड्स। ऑप्शन बी राइट। प्रश्न पांचवा, निम्न में से कौन सा शॉर्टकट फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+C + Ctrl+V। ऑप्शन ए राइट। प्रश्न छठा, खालिस्तान और खालिस्तान साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए WAV फाइल, मिड फाइल। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? DOCX। माइक्रोसॉफ्ट फाइल का एक्सटेंशन DOCX है। एक्सेल वर्कबुक का एक्सेल XISX, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPTX, MS वर्ड DOC, MS वर्ड का DOC और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड DOCX। प्रश्न आठवां, स्पेलिंग टूल किस मेन्यू बार पर होता है? ऑप्शन डी रिव्यू। नवा प्रश्न, MS एक्सेल में कई बार फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कैसे किया जाता है? ऑप्शन बी, फॉर्मेट पेंटर आइकन का डबल क्लिक करके। शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के Ctrl+C, सेलेक्ट टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V और सेलेक्ट टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए Ctrl+I। निम्न में से किसका उपयोग MS एक्सेल में किसी टेक्स्ट या फील्ड को कट करने के लिए किया जाता है? Ctrl+C। कट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग MS एक्सेल में किसी टेक्स्ट या फील्ड को कट करने के लिए किया जाता है? यह है Ctrl+C का उपयोग तो कॉपी के लिए करेंगे और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए और Ctrl+X कट करने के लिए। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस सूइट का हिस्सा नहीं है? प्रोजेक्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दुनिया का पावरफुल ऑफिस सूट है, जबकि पावर पॉइंट MS ऑफिस के अंतर्गत एक प्रोग्राम है जिस पर स्लाइड आधारित प्रस्तुतिकरण सामग्री तैयार की जाती है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूट के साथ आने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। प्रश्न 13, किस में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है? ऑप्शन ए MS एक्सेल।
14% माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में Ctrl+E शॉर्टकट कुंजी दबाने का क्या होता है? सेलेक्ट टेक्स्ट इज सेंटर एलिग्नेड। Ctrl+X चयनित वस्तु को कट करना। Ctrl+C कॉपी। Ctrl+B बोल्ड करना। Ctrl+E पैराग्राफ को सेंट्रल एलिगेन करना। Ctrl+D फॉन्ट विंडो खोलना। Ctrl+H टेक्स्ट को रिप्लेस करना। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? बॉर्डर। 16 प्रश्न है, बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है? गटर मार्जिन। 17 प्रश्न, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल ऑप्शन डी Alt+Shift+Tab। Alt+Tab का उपयोग करेंगे ओपन किए गए प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए। Ctrl+Home डॉक्यूमेंट्स पर जाने के लिए। Ctrl+N नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। अठारह प्रश्न, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी शीट्स शामिल हैं? 3। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी? Ctrl+Q। कॉपी किए गए प्रश्न 20, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+V। एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? 16,384। ऑप्शन बी है। निम्न में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? क्वांटम। 23 प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? MS वर्ड। निम्न में से कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किए जाने वाले डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? MS वर्ड। कक्षा में प्रस्तुति प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। प्रश्न 26, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? MS ऑफिस। प्रश्न 27, निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? उबुंटू। प्रश्न 28, एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल से भरने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? Ctrl+R। एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? F2। प्रश्न 30, MS एक्सेल में पूरी पंक्ति रो का चयन सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? Shift+Space। MS एक्सेल में आप इनमें से किस शॉर्टकट की का उपयोग पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कर सकते हैं? Shift+Space। चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+C। 33 प्रश्न है, MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक क्या नाम है? मस्तिष्क। MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? नेस्टेड फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। MS वर्ड में माउस का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन हो जाता है। MS वर्ड में माउस का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से टेक्स्ट की लाइन पैरा का चयन होता है। 36 प्रश्न,
MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रम से ये संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। ऑप्शन ए Ctrl+C, Ctrl+Z, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V। ऑप्शन डी Ctrl+V, Ctrl+C। इसका राइट आंसर है Ctrl+C, Ctrl+V। बी ऑप्शन राइट। कंप्यूटर में 37% कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है, MS एक्सेल से। एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? 38वां को है सी, टैब। उनतालीसवां शॉर्टकट कुंजी Alt+Enter किसके लिए प्रयोग की जाती है? चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। 40वां प्रश्न है, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है? डबल क्लिक। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी राइट। 42वां प्रश्न, MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? Ctrl+Z। बी ऑप्शन राइट। प्रश्न 43वां, एक फाइल के प्रयोग को कंप्यूटर किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? फाइल एक्सटेंशन। 44वां प्रश्न है, MS वर्ड का एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 45वां प्रश्न, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी है? ऑप्शन बी Ctrl+E। 46वां प्रश्न, MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है? बी टेक्स्ट को चुनते हुए सेलेक्टिंग डिलीट की को दबाकर। 47वां प्रश्न, निम्न में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है? कर्सर। ऑप्शन डी राइट। 48वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 49वां प्रश्न, किसी कंप्यूटर में सिस्टम किसी फाइल का पता कैसे लगाता है? किसी कंप्यूटर में सिस्टम किसी फाइल का पता कैसे लगाता है? नाम से। 50वां प्रश्न, इनमें से कौन सा प्रस्तुति ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? MS पावरपॉइंट। 51वां प्रश्न, वर्ड डॉक्यूमेंट्स को डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट्स को डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? .doc।